हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, आजादी के पश्चात भारत का एकीकरण हुआ और एकीकरण के समय हमारा जो ये भारत था इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया और एकीकरण के समय एक आयोग भी बना था और आयोग का नाम बताया था मैंने आपको, फजल अली आयोग। तो अपन चर्चा करने वाले हैं जब भारत आजाद हुआ, मतलब एकीकरण के दौर में भारत को 4 श्रेणियों में, एकीकरण के दौर में भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। एकीकरण के दौर में भारत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो आप बताओगे 4 श्रेणियों में बांटा गया था। बात करें अपन ए श्रेणी की। ए श्रेणी भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते तथा जिनका प्रमुख गवर्नर था, उसे ए श्रेणी में शामिल। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैंने आपको बताया भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते एवं जिनका प्रमुख गवर्नर था उसे एक कैटेगरी में रखा गया। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हो? एग्जाम्पल में पश्चिम बंगाल, बात करें अपन मद्रास की, अवध, बात करें अपन सतारा की। तो मैंने आपको बताया ए श्रेणी के बारे में भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते एवं जिनका प्रमुख गवर्नर था उसे एक कैटेगरी में डाल दिया गया। और एग्जाम्पल बताया आपको पश्चिम बंगाल, मद्रास, अवध और सतारा। इसके पश्चात अपन बी श्रेणी की चर्चा करते हैं। ये थी ए श्रेणी। एकीकरण के समय जो भारत 4 श्रेणियों में डिवाइड हुआ था उसकी पहली श्रेणी में आपको बता चुका हूं। उसके बाद में अपन बात करेंगे बी श्रेणी के बारे में। तो भारत में छोटी छोटी रियासतों को मिलाने से एक बड़े राज्य का निर्माण होता है तथा जिसका प्रमुख राज प्रमुख था उसे बी श्रेणी में रखा गया।
भारत में छोटी छोटी रियासतों को मिलाने से एक बड़े राज्य का निर्माण होता है तथा जिसका प्रमुख कौन था, राज प्रमुख था, उसे किस कैटेगरी में डाल दिया गया, उसे बी कैटेगरी में डाल दिया गया। इसमें बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हो राजस्थान की आप बता सकते हो 19 रियासतें, आप बता सकते हो राजस्थान के 3 ठिकाने, राजस्थान के आप बता सकते हो 3 ठिकाने। उसके अलावा आप बता सकते हो राजस्थान के 32 जिले। अब राजस्थान में वर्तमान में तो 33 जिले हैं, लेकिन एक जिला ऐसा था जिसको सी कैटेगरी में डाल दिया गया था। कहने का मतलब वहां पे अंग्रेजों का प्रधान कार्यालय था। तो मैंने आपको बताया 20 श्रेणी के बारे में। भारत में छोटी छोटी रियासतों को मिलाने से एक बड़े राज्य का निर्माण होता है तथा जिसका प्रमुख राज प्रमुख था उसे बी कैटेगरी में डाल दिया गया। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको राजस्थान की 19 रियासतें, राजस्थान के 3 ठिकाने और राजस्थान के 32 जिलों को भी इस बी कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके पश्चात अब अपन सी कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे। सी श्रेणी तो भारत में जितनी भी चीफशिप भारत में जितनी भी चीफशिप थी उन्हें सी श्रेणी में शामिल किया गया तथा जिसका प्रमुख AGG था। AGG का मतलब क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब सी श्रेणी में किनको रखा गया? भारत में जितनी भी चीफशिप थी उन्हें सी कैटेगरी में डाल दिया गया, जिनका प्रमुख कौन था? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल था। और एग्जाम्पल की बात करें अपन तो आप बता सकते हो A, B, C और D। A4 ले सकते हो आप अजमेर, B4 ले सकते हो आप बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान पड़ता कहां पे? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पड़ता कहां पे? पाकिस्तान में। A4 अजमेर, B4 बलूचिस्तान पाकिस्तान, C4 ले सकते हो आप कुर्ग कर्नाटका। कुर्ग कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। कुर्ग कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। कुर्ग कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। A4 अजमेर, B4 बलूचिस्तान पाकिस्तान, C4 कुर्ग कर्नाटका और D4 आप ले सकते हो दिल्ली। तो ये भारत में 4 ऐसे शहर थे जिनको सी श्रेणी में डाल दिया गया। इसमें राजस्थान का ये एक अजमेर जिला भी शामिल था। तो सी श्रेणी के बारे में बात करें अपन तो मैंने आपको बताया भारत में जितनी भी चीफशिपें थी उनको सी कैटेगरी में डाल दिया गया और जिनका प्रमुख एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको A4 अजमेर, B4 बलूचिस्तान पाकिस्तान, C4 कुर्ग कर्नाटका और D4 दिल्ली। इसके पश्चात अब अपन डी श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। डी श्रेणी तो डी श्रेणी में आप बता सकते हो तटीय या फिर आप बता सकते हो संघ राज्य या आप बता सकते हो केंद्र शासित प्रदेश। उसके अलावा ऐसे स्थान जहां पे कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल हो, कम जनसंख्या
या बता सकते हो आप कम क्षेत्रफल हो, कम क्षेत्रफल हो, या अपन अर्जित राज्य भी कह सकते हैं। तो डी श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया, तटीय या संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल किया गया, और जिस स्थान की जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल कम हो उसको इस डी कैटेगरी में डाल दिया गया। और एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो अंडमान निकोबार, अंडमान और आप अंडमान निकोबार। तो ये एकीकरण के समय भारत को जो 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था उनके उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन बात करेंगे राजस्थान को, राजस्थान नाम कब मिला या कौन कौन से विद्वानों ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। तो अपन बात करते हैं राजस्थान को, राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा, मरुकांतर, राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा। तो राजस्थान को मरुकांतर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बोला गया था, वाल्मीकि। राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा, तो आपका आंसर आना चाहिए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान को मरुकांतर कहा गया था। उसके अलावा अपन बात करें राजस्थान साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान को राजस्थान नाम किस ग्रंथ में मिला। क्या बताया मैंने आपको, साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान को राजस्थान नाम किस ग्रंथ में मिला। तो आप ग्रंथ में बता सकते हो मूणोत नैणसी ख्यात, मूणोत नैणसी ख्यात। उसके अलावा आप बता सकते हो मूणोत नैणसी ख्यात तथा एक ग्रंथ और है जिसका नाम है राजरूपक। तो साहित्य के क्षेत्र में ये ऐसे 2 ग्रंथ है, एक तो राजरूपक ग्रंथ और दूसरा है मूणोत नैणसी ख्यात, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के दीवान थे, मतलब इनके समय के एक विद्वान थे। इनके द्वारा ये मूणोत नैणसी ख्यात ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ को अपन क्या कह सकते हैं, इस ग्रंथ को क्या कह सकते हैं, राजस्थान का गजेटियर बोला जाता है, राजस्थान का गजेटियर इस ग्रंथ को बोला जाता है। मूणोत नैणसी ख्यात नामक ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर बोला जाता है और इसके रचयिता स्वयं मूणोत नैणसी थे। तो राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने। साहित्य के क्षेत्र में कौन से ग्रंथों में राजस्थान को राजस्थान नाम मिला, तो आप बताओगे मूणोत नैणसी ख्यात तथा राजरूपक ग्रंथों में अपना ये जो राजस्थान है इसको राजस्थान नाम दिया गया था। इसके बाद अपन राजस्थान को एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान नाम दिया गया, और उसके अलावा मनुस्मृति में घग्गर नदी को क्या बोला गया है और ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को क्या नाम दिया गया है, इन सब बातों की चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।